ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, DGISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है। वो अपने ट्वीट में कहते हैं कि भारतीय मीडिया में LOC पर पाक फौज की इजाफी नफरी के दावे गलत हैं। DGISPR की जानिब से ये कहा गया है कि स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट हकीकत के बरक्स है। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी लईक। भारत की जानिब से मुसलसल ये दावे किए जा रहे हैं लद्दाख में होने वाली तलक कलामी और झड़पों के बाद कि पाकिस्तान ने LOC पर अपनी तैनाती और दस्तों की जो तैनाती है उसमें इजाफा कर दिया है। और साथ ही ये भी दावा किया गया है कि स्कर्दू एयरबेस पर चीनी फिजाइया और चीनी फौज मौजूद है, जो किसी बड़े इकदाम की जानिब पेशकदम है, जिस पर DGISPR विजिटर रिपब्लिक इफ्तिखार की तरफ से इन तमाम इतलात और मीडिया के जो दावे हैं उनको झूठा, गैर जिम्मेदाराना और हकीकत के खिलाफ करार दिया गया है। और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारतीय मीडिया की जानिब से LOC पर पाक फौज की इजाफी नफरी की तैनाती के जो दावे हैं वो गलत हैं। स्कर्दू एयरबेस पर चीन के इस्तेमाल करने की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी हकीकत के बरक्स हैं। और ना ही फौज की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में कोई इजाफी दस्ते तैनात किए गए हैं। वाज़ेह गया है कि कोई फौजी नकलो हरकत या इजाफी तैनाती पूरे एरिए में नहीं है। उनकी तरफ से चीनी फौज की पाकिस्तान में मौजूदगी की भी सख्ती से तरदीद की गई है। जी ठीक है, लईक आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही रहेगा। DGISPR की जानिब से कहा गया है कि भारतीय मीडिया में LOC पर पाक फौज की इजाफी नफरी के दावे गलत हैं। स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट हकीकत के बरक्स है। पाक फौज के गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्ते के दावे भी गलत हैं। कोई फौज नकलो हरकत या इजाफी तैनाती नहीं की गई है। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। भारतीय मीडिया झूठ का पलंदा। घर में घुसकर मारने वालों का ड्रामा करने वालों की घर में ही पिटाई हो गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं, उनसे उनका कमेंट लेंगे इस पर। हारिस नवाज साहब, क्या कहिएगा? DGISPR ने वाज़ेह कर दिया कि भारतीय मीडिया में LOC पर पाक फौज की इजाफी नफरी के तमाम दावे गलत है। ये बिल्कुल, और ये DGISPR की हकीकत है, इसलिए कि पाकिस्तान की फौज पहले ही जितनी जरूरत है वो तैनात है और हमारी फौज प्रोफेशनल और फुली ट्रेंड है। इसलिए हमें इजाफी नफरी की अभी कोई जरूरत नहीं, अनलेस इंडिया ब्रिंग डायरेक्ट ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर। इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि पाकिस्तान की फौज बिल्कुल हर वक्त अलर्ट है, तैयार है, और वो हमने हर दफा साबित भी किया है, फरवरी को भी किया है। जो हमारे दस्ते गिलगित बल्तिस्तान में और उसके बाद जगह कश्मीर में तैनात है वही है। और अगर हम इराकी फौज लेकर जाएंगे तो दुनिया को बताएंगे, हमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं। अभी तक हमारी फौज को हमें अपने ऊपर पूरा एतमाद है, वो अपनी ड्यूटी पूरी सरअंजाम दे रही है। और जहाँ भी इंडिया को हमें जरूरत पड़ती है, इंडिया का नुकसान करते हैं, उनके पंखा तबाह करते हैं, उनके ट्रुप्स को मारते हैं और ये अपने ट्रुप्स को छोड़ के भाग जाते हैं। ये बुखलाहट का शिकार है, ये जान की एस्केलेशन करना चाहते हैं, हमें प्रोवोक करना चाहते हैं। हमने अमन का पैगाम दिया हुआ है, लेकिन अगर कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो इंडिया को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ठीक है, हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, साथ रहिएगा। एजाज अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एजाज अवान साहब, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी चाल भूल गया। भारतीय मीडिया मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा था और अब वाज़ेह तौर पर DGISPR ने ट्वीट भी किया है कि भारतीय मीडिया में LOC पर पाक फौज की इजाफी नफरी के तमाम दावे गलत हैं और भारतीय मीडिया के झूठ का पलंदा भी बेनकाब हो गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, नथिंग मोर देन दैट। बात यह है कि ये सीजन उन्हें भी अच्छी तरह पता है, पाकिस्तान को भी अच्छी तरह पता है, और ये उनके लिए कोई नई खबर नहीं है। हम 70 इयर्स से इन्हीं बॉर्डर्स पे बैठे हैं। उन्होंने चंद तस्वीरें देख ली होंगी। पहली बात तो ये है कि ये बेबुनियाद और बेमकसद वादा। मैं अगले दिन भी सुनता आता हूँ उनके एक TV चैनल पे कि चाइना की एयरफोर्स स्कर्दू के एयरपोर्ट यूज कर रही है। ये वो एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, अपने लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं। बात यह है, इस गर्मियों के मौसम में दो चीज़ें हमेशा होती हैं और हर साल होती हैं, इंडिया की तरफ भी हमारी तरफ भी। ये जो हाई ऑल्टीट्यूड इलाके हैं इनमें डंपिंग की जाती है राशन की और ऑयल की और बाकी ज़रूरत की चीज़ों की। जहाँ बर्फ़ पड़ जाए तो रास्ते बंद हो जाते हैं। उन्होंने कोई 10 गाड़ियाँ जाती हुई देख ली होंगी और एक प्रोपेगेंडा है जो कर लिया होगा। रिलीफ रोटेशन भी इन्हीं दिनों में होती है। जिन यूनिट्स ने नीचे उतरना होता है पहाड़ी इलाकों से, मैदानी इलाकों में वापस आती हैं, और जो मैदानी इलाकों की यूनिट है अगर उन्होंने पहाड़ों में जाना हो
तो यही एक मौसम है जब तमाम सड़कें खुली मिलती हैं। कोई ऐसी चीज देख के उन्होंने एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया होगा। और आखिरी बात यह है कि हमारा अपना वतन है, हमारा अपना बॉर्डर है, हम जिस फौज को भेजें या निकालें उससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है। रीइंफोर्समेंट हमने करनी हो या ऑफेंसिव के लिए कॉन्सेंट्रेट करना हो तो उसके और 100 तरीके होते हैं और वो किया जा सकता है। तो आई एग्री विद DGISPR के उन्होंने बिल्कुल ठीक इसको काउंटर किया है। इसमें प्रोपेगेंडा के अलावा कोई हकीकत नहीं है। सही, प्रोपेगेंडे के अलावा कोई हकीकत नहीं। हारिस नवाज साहब भी साथ हैं। हारिस साहब, लद्दाख में भारत को रुसवाई हुई, आप समझते हैं कि अब शर्मिंदगी छुपाने के लिए, अजीमत को मिटाने के लिए भारत हर्जा सराई कर रहा है? और उससे बड़ी शर्मिंदगी ये कि भारत के तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं। देखें सदफ, ये सब दुनिया को पता है कि जो चाइना ने इंडिया को वहाँ पर कुट लगाई है लद्दाख में, और जो एक कायम की है कि विदाउट फायरिंग अ बुलेट इनके 30 से 40 जवान और एक कर्नल मारा गया, ये उस सिफत को मिटाने के लिए जो इनका मुंह काला किया है वो हटाने के लिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और अब उसके बाद फिर ये पाकिस्तान से आगे भी इनकी हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान से भी डरते हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। और अदरवाइज इस मौसम कुछ दिन आवाम ठीक कह रहे हैं कि इस पर रिइंफोर्समेंट होती है, फिर उसके बाद जंपिंग की जाती है। मैंने इस एरिया में सर्व किया है, मैंने एक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यूनिट कमांड किया है। यही तो 3 महीने होते हैं हमारे पास टोटल फोर्स में जंपिंग करने की। लेकिन ये हमारा अपना मसला है। हम अगर रिइंफोर्समेंट में करेंगे, जब आप थ्रेट करेंगे और आप ये फ्लैग अटैक करेंगे, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेंगे, तो वी हैव टू टेक ऑल प्रिवेंटिव एक्शन। और उसके लिए जो कार्रवाई हमारी लीडरशिप चाहेगी हम करेंगे और हमें करनी भी चाहिए। इसलिए तकलीफ है, लेकिन मेरे ख्याल में जो चाइना से इनको मार पड़ी, ये बॉन्डेड कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने अवाम की अटेंशन लेवल कर सकें। और भारत को अपने ही मुल्क में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और रुसवाई हो रही है। लद्दाख में रुसवाई होने के बाद भारत खुद भी रुसवा हो गया। LOC पर भी हमेशा उसको मार पड़ी। जी बिल्कुल, और ये एक्चुअल यही बात है। आपने देखा कि उसके साथ जो लद्दाख में और अभी भी चाइना और एरिया पे कब्जा कर रहा है, और इनकी हिम्मत नहीं है। इतनी नाकाम, इतनी अनप्रोफेशनल, इतनी अनट्रेंड फौज एंड कमांडेड बाय अनप्रोफेशनल लीडर के मार खा के भी उल्टा बात कर रहे हैं कि हम अभी भी वहाँ पर रिइंफोर्समेंट करें। चाइना ने इनके सारे रास्ते काट दिए। दौलत बे गोल्डिंग पर इन्होंने जाके वहाँ पर भी इनके रास्ता काट किया। रोड कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ पर। गुलवान वैली में ये फ्लाई नहीं कर सकते, रिइंफोर्समेंट नहीं कर सकते। दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ये परेशानी है। और जो वहाँ पर लद्दाख के लोग हैं वो इनके खिलाफ बोल रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि हमने हमारा एरिया सारा चाइना ने ले लिया और चाइना अब वापस नहीं जाएगा। चाइना इस इनायत अपनी यूनिट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है। इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद जो कल का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद और दोनों पीछा के मीडिया ने किसी ने कोई रिग्रेट नहीं किया कि एक बच्चे के सामने सुनाना को शहीद कर दिया गया, और अब उसके अलावा उल्टा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये इनका मीडिया की वजह से आदत है। आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की जरूरत है ताकि इसको काउंटर किया जाए और रिपोर्ट दी जाए कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन और ऑर्गेनाइजेशन को क्या कुछ किया गया, कैसे नुकसान किया जा रहा है, कैसे औरतों बच्चों को शहीद करें। क्योंकि ये फौज है ही सिर्फ इंडिया की 79 लोगों को शहीद कर सकती है। हमारी फौज का कहाँ मुकाबला करेगी। 27 फरवरी को हमने इनको बड़ा क्लियर दिखा दिया था। ठीक है, हारिस नवाज साहब हमारे साथ रहिएगा। तज्जियाकार माहिर हमारे साथ मौजूद है, मारिया सुल्तान साहिबा। मारिया साहिबा, लद्दाख में भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा, अपने ही भारत में पिटाई हुई, LOC पर रुसवाई हुई, एक और बार रुसवाई का सामना करना पड़ा है, लेकिन भारत को फिर भी शर्म नहीं आती। क्या कहेंगी आप? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ जो है उन्होंने उनका दर्जा जो है बुलंद करने की कोशिश की है, लेकिन वो ज़मीनी तौर के ऊपर हिंदुस्तानी फौज के अंदर वो तब्दीलियाँ इस वक्त उस तरह मौजूद नहीं है जिसके तहत वो एक हकीकतन एक जंग को जीत सकें। इसलिए वो तमाम तर कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के जरिए, यानी कि बलाए के जरिए ये बात वाज़ेह कर सकें कि हिंदुस्तान जीत रहा है, जबकि हकीकत इसके बरक्स। अगर आपको याद हो, जब भी 27 फरवरी की बात हुई
जिस वक्त आपने अभिनंदन को वापस भेजा तो हिंदुस्तान की मीडिया ने कितना झूठ बोला। उन्होंने ये झूठ बोला कि उन्होंने F-16 गिरा दी, उन्होंने ये झूठ बोला कि उनके जो जहाज नहीं गिरे, और उसके बाद फिर वापस जाके भी उन्होंने अभिनंदन को एक जंगी कैदी के तौर पर नहीं दिखाया जो कि हकीकत थी और जिसके तहत उसको वापस किया गया, बल्कि ये दिखाने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान में एक जहाज कराकर वापस आ रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा झूठ, सफ़ेद झूठ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो ज़मीनी तौर के ऊपर हिंदुस्तानी फ़ौज की तैयारी है वो इस वक्त उस सतह पे नहीं है जिसके तहत वो हकीकतन एक जंग जीत सके। तो मारिया सुल्तान साहिबा, लद्दाख में चीनी फौज के हाथों भारत बुखला गया, अब उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है, तो आप ये समझती हैं कि ये तमाम तर शर्मिंदगी हटाने के लिए, वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं? देखिए, ना सिर्फ ये प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, लेकिन हमें जिस चीज़ की तशवीश है वो ये है कि अपने इन प्रोपेगेंडे को सच करने के लिए वो किसी भी किस्म की जाराना कार्रवाई आपके ऊपर या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खड़ा कर सकते हैं। किसी न किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई हिंदुस्तान के अंदर जो है वो पैदा कर सकते हैं और उसके बाद उसका तमाम इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा के किसी किस्म की कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे ताकि जो उनको जंगी खपती का सामना करना पड़ा है उसको वो तब्दील कर सकें। क्योंकि इन्होंने तकरीबन $18 बिलियन के अमेरिका से हथियार खरीदे हैं और इसके अलावा जो हथियार जितनी तेजी से वो बनाने जा रहे हैं, जितनी तेजी से हिंदुस्तान फौज के अंदर तब्दीली लेके आना चाह रहे हैं थिएटर कमांड्स के लिहाज से, ये वो तमाम का मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ ही गुफ्तगू कर रही थी इस हवाले से। DGISPR ने ये ट्वीट किया है और ये वाज़ेह किया है कि भारतीय मीडिया में LOC पर पाक फौज की इजाफी नफरी के दावे गलत हैं। स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट भी हकीकत के बरक्स है। पाक फौज के गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी रस्ते के दावे भी गलत है। कोई फौजी नकलो हरकत या इजाफी तैनाती नहीं की गई है और पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हैं। ये झूठा, गैर जिम्मेदाराना और हकीकत के खिलाफ दावा है। LOC पर भारत की पिटाई हो रही है और अपने ही मुल्क में उनकी चीन के हाथों रुसवाई हो रही है, जिसकी वजह से भारत ऐसे प्रोपेगेंडे कर रहा है। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया भी अपनी एस्टेब्लिशमेंट का आलायकार बना हुआ है। DGISPR ने ट्वीट करके वाज़ेह कर दिया है कि तमाम दावे भारत की जानिब से जो अपने मीडिया पर किए जा रहे हैं वो गलत है। पाक फौज के गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी रस्ते के दावे भी गलत है। कोई फौजी नकलो हरकत या इजाफी तैनाती नहीं की गई है। ये झूठा, गैर जिम्मेदाराना और हकीकत के खिलाफ दावा है, जो कि भारत की हमेशा से रिवायत रही है कि वो प्रोपेगेंडे करता रहा है, इल्ज़ामात आयद करता रहा है और अपनी हजीमत को मिटाने के लिए, अपनी हजीमत को छुपाने के लिए वो हर्जा सराई हमेशा से अपने हमसाए ममालिक पे करता है। जी हाँ, DGISPR ने अब ट्वीट किया है और ये बात वाज़ेह कर दी है कि भारतीय मीडिया में LOC पर पाक फौज की इजाफी नफरी के तमाम तर दावे गलत हैं। स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट हकीकत के बरक्स है। उन्होंने कहा कि पाक फौज के गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्ते के दावे भी गलत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नईम खालिद लोधी साहब। नईम साहब, एक बार फिर से रुसवाई का सामना करना पड़ा है भारत को, लद्दाख में भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा, तमाम प्रोपेगेंडे नाकाम हो रहे हैं भारत के, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाता तो फिर प्रोपेगेंडे पर वो इन्हिसार करता है और ऐसी दूर की कोड़ियां मिलाता है जिसका कोई दूर दूर से उनसे कोई कम अज कम उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात तो ठीक है, DGISPR ने इस बात की तस्दीक कर दी, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि उनको इस बात पे है क्या, एतराज़ क्या है। मिसाल के तौर पे हम अगर अपनी बहुत कराची से पेशावर या पेशावर से मुल्तान मूव करते हैं तो उनको क्या मसला है? ये तो हमारा अपना मामला है। फौज जो है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मूव करती है, यूनिटें चेंज होती हैं, सरहद पर लोगों की रोटेशन होती है और इस किस्म के मामला होते हैं, तो इसमें भारत का लेना देना क्या है? वो बिल्कुल बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश या जो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है मामला से, उसके ऊपर वो बात करता है। जहाँ तक ये है कि चीन की फौज का पाकिस्तान में आना, तो आपको याद होगा कि CPEC की प्रोटेक्शन के लिए चाइना ने ऑफर की थी कि जी हम फौज भेजते हैं। पाकिस्तान एक खुददार मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं। उस वक्त भी हमने इनकार कर दिया था। हमने कहा था कि हमें कोई जरूरत नहीं, अल्लाह के फजल करम से हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। तो ये वैसे ही अगर तरह तरह के बहाने बनाकर उनको वैसे अगर वो आना चाहते हैं, कोई बहाना बनाने की उनको जरूरत नहीं है। उनको कहीं तशरीफ लाएं और आके देखें कि आपको कैसा जवाब मिलता है और अल्लाह के फजल करम से ऐसा जवाब मिलेगा जो इंशाल्लाह कश्मीर के
की आज़ादी पे मुंतज होगा। ये इसका नतीजा निकलेगा। वो जरा हिले तो सही, जरा कुछ करें तो सही, हम तो तैयार बैठे। बिल्कुल। और नईम साहब, भारत को खित्ते काम तो कभी भी अजीज नहीं रहा है। तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ सरहद पर टेंशन ही रहती हैं और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करता आया हमेशा। आखिर करना क्या चाहता है भारत, क्या मिलता है ऐसा करके? बस वो उसको ये जोम है कि वो चूंकि रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, तो इस पर उसको बुनियाद बनाकर उसको ये जोम है कि शायद वो वैसे भी बड़ा है या ताकतवर है। तो ताकत और बड़ेपन के तो और बड़े मुजाहरे होते हैं जो बिल्कुल उनके सरिश्त में मौजूद ही नहीं है। तमाम इर्द गिर्द के तमाम पड़ोसियों से उसने किसी एक के साथ भी बना के नहीं रखा। आपने अभी उनका जिक्र किया है। तो बुनियादी तौर पे मेरे ख्याल कि उनके अपने अवाम हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनके गम गुस्से को दूर करने के लिए वो इस किस्म के काम करता है। वरना उनकी पॉलिसी की वजह से तो कश्मीर उनके हाथ से निकल गया, उनकी अपनी अकलीतें उनके हाथ से निकल गई, तमाम लेबर के साथ उनके ताल्लुकात खराब हो गए। तो वो तो अभी ना घर का ना घाट का, तो सिर्फ बातें ही बना सकते हैं और वो बातें ही बनाते हैं। ठीक है, नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाजरीन को एक बार फिर से बताएं कि DGISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है, भारतीय मीडिया में LOC पर पाक फौज की इजाफी नफरी के दावे गलत हैं। स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट हकीकत के बरक्स है, ऐसा बताना है DGISPR का। उन्होंने कहा कि पाक फौज के गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्ते के दावे भी गलत हैं। कोई फौजी नकलो हरकत या इजाफी तैनाती नहीं की गई। तो भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है। घर में घुसने वालों को रुसवाई का सामना करना पड़ा है। एक बार फिर से लद्दाख हो या कोई और मुल्क, भारत के हमेशा से ही हमने देखा कि तमाम सरहदी तनाज़ात चल रहे हैं तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ। भारत आलमी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। हमारे साथ हमारे तज्ज़ियाकार मौजूद थे, एजाज अवान साहब, हारिस नवाज साहब, नईब लोधी साहब और मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आप तमाम तज्ज़ियाकार का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, चीन ने भारत की नींदें हराम कर दी और भारतीय मीडिया भी अपनी एस्टैब्लिशमेंट का आलाकार बना है। झूठी खबरें गर्दिश करी हैं भारतीय मीडिया पे।